अगर आप भी सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हो तो अपने घर पर लगाओ एक रुद्राक्ष का पौधा। मेरे हिसाब से मेरे को ये बताने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आप सभी को कि रुद्राक्ष के पौधे को हमें घर पर क्यों लगाना चाहिए। इसके बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स होते हैं, साथ ही साथ वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा वन ऑफ द बेस्ट प्लांट होता है घर पर लगाने के लिए। इस पौधे को घर पर लगाने से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल काम। ये पौधा आपको साथ ही साथ आपकी फैमिली को नेगेटिव एनर्जी से भी दूर रखता है। साथ ही साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी ये पौधा वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है। ये पौधा आपको पॉजिटिविटी तो प्रोवाइड कराता ही है, साथ ही साथ अगर आप इस पौधे की पूजा करते हो तो ऐसा बोला जाता है ऐसा करने से फ्यूचर ग्रोथ आपको अच्छी मिलती है। रुद्राक्ष के पौधे को इसके बीजों से उगाना बहुत ही ज्यादा टिपिकल होता है। सबसे अच्छा है कि आप इसके पौधे को ही लाकर लगाएं। इसके पौधे को लगाने का जो सबसे सही समय होता है वो होता है मॉनसून सीजन, क्योंकि बारिश का पानी मिलते ही ये पौधा अपनी न्यू सॉइल में जल्दी से स्टेबल हो जाता है। इस पौधे को लगाने के लिए अगर हम सॉइल मिक्सचर की बात करें उसमें आपको 40% गार्डन की मिट्टी, 30% गोबर की खाद और 30% कोकोपीट यानी कि नारियल के बुरादे को लेना है। तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद पॉट में कर लेना है फिल। मैं इस रुद्राक्ष के पौधे को इस ग्रो बैग में लगा रहा हूँ। आप चाहो इस पौधे को प्लास्टिक पॉट में, सीमेंट पॉट में या काली मिट्टी के पॉट में भी लगा सकते हो। बस एक बात का आपको विशेष याद रखना है, बॉटम में ड्रेनेज सिस्टम के लिए होल्स होना कंपलसरी है। इस पौधे को स्ट्रेट प्लेस करने के बाद अगल बगल से सेम सॉइल से कवर कर देना है, फिर हल्का कर देना है वाटरिंग, जिससे जो हमारा पौधा है ये ट्रांसप्लांट शॉक से बच जाए। इस पौधे को लगाने के बाद मिनिमम 2 से 3 दिनों के लिए कम्प्लीटली शेडी एरिया में रखना है। उसके बाद आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हो, नो इश्यू। बस इस पौधे की मिट्टी को हमेशा आपको मॉइस्ट रखना है।